क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पे। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा का व्युत्पन्न मान ज्ञात कीजिए जो समीकरणों cot थीटा इज इक्वल टू √3 और cosec थीटा इज इक्वल टू -2 को संतुष्ट करते हों। तो आपको इनको सॉल्व करना है, लेकिन इस पर कंडीशन ये है कि एक साथ दो इक्वेशन दी और दोनों को ही संतुष्ट करना है, दोनों को ही सेटिस्फाई करना है, सोल्यूशन दोनों को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे हम एक एक इक्वेशन पहले पिक करते हैं और सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले cot थीटा इज इक्वल टू √3 को लेते हैं। अब cot थीटा इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। सिंस cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 30 डिग्री। अब दोनों तरफ cot है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद हमने cos, अगर हम cot थीटा इज इक्वल टू √3 दोबारा लें तो अगेन हमने cot 30 लिखा है √3 को। अब हम जानते हैं cot 180 प्लस थीटा भी cot थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे इसको cot 180 प्लस थीटा भी लिख लिया। देखिए तो 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस 30 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, cot 210 डिग्री। इस बार थीटा की एक नई वैल्यू मिल रही है, थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो थीटा की हमारे पास दो टोटल वैल्यू आ गई है अभी तक, 30 डिग्री एंड 210 डिग्री। ये कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके मिला है, cot थीटा इज इक्वल टू √3। अब जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है cosec थीटा इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम cosec थीटा के लिए हमें सोल्यूशन नहीं पता है, तो हम इसको sin थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin थीटा -1/2। अब sin थीटा में 1/2, -1/2 तो आपको 180 से पहले किसी एंगल का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आपको पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस को हमने बाहर रखा है, देखिए, और sin 30 1/2 के लिए लिख लिया है। sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो हमने इस -sin 30 को sin 180 प्लस थीटा लिख लिया है। अब 180 प्लस 30 होता है 210 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, 210 डिग्री। अब हम देखेंगे, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे पाएंगे आप ये कि थीटा की यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो दोनों जगह कॉमन है। इसमें भी एक थीटा की एक ऐसी वैल्यू है 210 डिग्री, और थीटा की 210 डिग्री यहाँ पे भी आ रही है। तो ऐसी वैल्यू थीटा की जो दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है वो है 210 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम उससे पहले एक बार साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को जैसे हमने यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू √3 को दो बार सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को भी दो बार सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर हम कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि साइन फिर से वो -30 लिखते हैं, और साइन 360 माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 360 माइनस 30 लिख लिया। आप 360 में से अगर 30 घटा दें तो कितना मिलता है आपको, 330। तो थीटा की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, 210 और 330, और पिछले मिल रही थी आपको वैल्यू 30 और 210 डिग्री। तो दोनों यहाँ पे 210 डिग्री कॉमन है अभी भी, तो इसलिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 210 डिग्री, इसका सोल्यूशन होगा। अब इसका अगर व्यापक मान लिखने की बारी आती है तो व्यापक मान लिखने के लिए 2n पाई फॉर्मूला है, 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या होता जाएगा, 210 डिग्री। बस 210 डिग्री को आप पाई में लिखिए, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो रेडियन में आएगा 7 पाई/6। तो आपका सोल्यूशन बन गया 2n पाई 7 पाई/6। इसमें से अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, वरना आपका सोल्यूशन ये भी सही है। तो इस तरीके से जब दो इक्वेशन एक ही सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना हो तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए जबकि cot थीटा इज इक्वल टू -1/2 और tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो। और यहाँ पे हल में हम केवल 0 से 360 डिग्री के बीच के स्थित मान लेने पर लेंगे। तो प्रथम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। आपको पता है इसको माइनस कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, तो उसको cos 180 माइनस 45 डिग्री लिख लिया। या cos 180 प्लस 45 डिग्री भी माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो दोनों ही चीज़ों को हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो हमें 180 माइनस 45 करेंगे तो हमको 135, एंड 180 प्लस 45 डिग्री करेंगे तो आपको 225 डिग्री मिल जाएगा। इससे हमें थीटा के दो सोल्यूशन मिल गए, 135 एंड 225 डिग्री। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो थीटा आपको कितना गया, 45। इसी tan थीटा को हम tan 180 प्लस थीटा भी ले सकते हैं, बिकॉज tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो 180 प्लस थीटा 180 प्लस 45 यानी कितना हो गया, 225 डिग्री। थीटा की दो वैल्यू आई 45 डिग्री एंड 225 डिग्री इस इक्वेशन के लिए, जबकि पिछले इक्वेशन के लिए आई थी 135 प्लस 225 डिग्री, और यहाँ पे आ रहा है 45 प्लस 225 डिग्री। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है, 225 डिग्री। तो जो सोल्यूशन होगा वो 225 डिग्री का होगा, और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 3 पाई/4 आ गया यहाँ पे।
और दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला व्यापक मान कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एक यस 5 पाई/4 होगा ये, नॉट 3 पाई/4। तो जब संतुष्ट व्यापक मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n पाई लगा देंगे, तो 2n पाई प्लस 5 पाई/4। तो इसका जो व्यापक मान का सोल्यूशन आया वो आया 2n पाई प्लस 5 पाई/4। तो यहाँ पे हमने इन क्वेश्चन को देखा कि कैसे दो इक्वेशन जब दी हो और सोल्यूशन को सेटिस्फाई कराना हो तो कैसे अप्रोच करना है। एक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, उसके 2 मान निकालिए, दूसरी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनके 2 मान निकालिए, और दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन हो उसको लेके आप व्यापक मान का आंसर लिख दीजिए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चनों को, पहले खुद क्वेश्चन क्वेश्चन इनको नोट करें और फिर टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।